हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। तो आज हम करेंगे 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 65 जो कि है 15 दिसंबर 2020 की। तो वर्कशीट नंबर 65 चैप्टर 11 इफ़ आई वर यू, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द चैप्टर एंड आंसर क्वेश्चंस 1, 2, 3। आपको ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रूडर, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। जेरार्ड, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, ये आपका एक बिग सरप्राइज है। आई सेड यू वुडेंट किल मी, मैंने आपको बोला था कि आप मुझे मारेंगे नहीं। एंड आई वॉज राइट, मैं सही था। वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टुडे एंड गॉन टुमोरो, तुम्हें क्या लगता है कि आज मैं यहाँ हूँ, कल चला जाऊँगा। नेवर सी ट्रेड्स पीपल, यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, यू आर अ क्रुक। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं संडे स्कूल टीचर एक अध्यापक हूँ। द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्नड। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, आई सैड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे। Unfortunately, they got one of my men and found things the fool should have burned. Tonight I am expecting trouble. My bag's packed, ready to clear off. There it is. Intruder. It's a bag, all right, and this is a gun, all right. What's all this? So intruder पूछता है कि ठीक है, ये आपका बैग है, ये आपकी गन है, बट ये सब क्या है। जेरार्ड, दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, फास्ट मुस्टेच एंड व्हाट नॉट। नाउ डू यू बिलीव मी। तो जो जेरार्ड है वो इंट्रूडर को क्या बोलता है कि ये सब क्या है, मेरे डिस्गाइज आउटफिट मतलब फॉल्स मूस्टेज, नकली मूछें हैं और नकली कपड़े हैं जिनसे मैं अपना भेस बदल के भाग सकता हूँ। नाउ डू यू बिलीव मी, अब आपको विश्वास हुआ। सो क्वेश्चन आंसर करते हैं। द इंट्रूडर से, नीचे चलते हैं, ये रहा। द इंट्रूडर सेज इट्स अ बिग ऑल राइट एंड दिस इज़ अ गन ऑल राइट। व्हाट्स ऑल दिस, इट्स अ गन, ठीक है। आफ्टर जेरार्ड शेयर हिज स्टोरी एंड प्लान, व्हाट डज हिज रिएक्शन टेल अबाउट हिज स्टेट ऑफ माइंड। तो क्या स्टेट ऑफ माइंड बताता है इंट्रूडर के बारे में। इंट्रूडर, तो इसका सेकंड आ जाएगा। He starts believing Gerard but still suspects that Gerard may be lying and asks more question. Second है, choose the option that lists the set of statements that are not true according to the given extract. तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये यहाँ पे देखिए, ये इसका आंसर हो गया सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सेकंड गलत है, द इंट्रूडर डिड नॉट वांट टू किल जेरार्ड। Fourth, the Gerard packed back and the gun made the intruder suspect him. And fifth, Gerard and the intruder had the common habits of keeping a gun and disguising their appearances, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चूज द करेक्टरिस्टिक्स दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू अ संडे स्कूल टीचर। सो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड, डिसऑनेस्ट। फोर्थ है हमारा, व्हाट वॉज जेरार्ड प्रोफेशन, हाउ कैन यू से सो। जेरार्ड इज एसोसिएटेड विद थिएटर एज अ राइटर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर. ही ऑल्सो सप्लाइज प्रॉप्स एंड makeup materials to other theatre agencies. He tells someone over the phone that he cannot deliver the props in time. So जेरार्ड क्या था, वो एक आर्टिस्ट थे, थिएटर आर्टिस्ट थे, राइटर थे, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर भी थे, और जो कि सप्लाईज करते थे क्या, आउटफिट जो होती हैं, जो थिएटर में चाहिए होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट और मेकअप मटेरियल्स एंड अदर थिएटर इक्विपमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई डिड द इंट्रूडर ब्रेक इनटू जेरार्ड्स हाउस। जो इंट्रूडर थे वो जेरार्ड के हाउस में, घर में क्यों आ गए। द इंट्रूडर हु ब्रोक इनटू जेरार्ड हाउस वॉज अ क्रिमिनल, वो एक क्रिमिनल थे। ही हैड मर्डर्ड अ कॉप एंड वॉज बींग चेस्ड बाय द पुलिस। उन्होंने, जो इंट्रूडर था, उन्होंने एक पुलिस को मार दिया था और पुलिस उनके पीछे थी। ही ब्रोक इन टू जेरार्ड्स हाउस विद द इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग हिम एंड टेकिंग ऑन हिज आइडेंटिटी टू इवेड द पुलिस। तो जो इंट्रूडर थे उनका क्या मकसद था कि जेरार्ड के घर में घुस के उसको मार के मर्डर करके उसकी आइडेंटिटी को ले लेना और वही बन के रहना, मतलब जेरार्ड बन के रहना। नेक्स्ट है, हाउ डिड जेरार्ड बिहेव ऑन सीइंग एन इंट्रूडर विद अ गन इन हिज कॉटेज। जेरार्ड केप्ट हिज कूल
and remained absolutely unruffled when he saw the gun-toting stranger in his cottage. There was neither any panic nor any ring of tension in his voice. He remained his normal self and talked to him casually. तो जब इंट्रूडर गन लेके जेराड के घर में आया तो कैसा उनका बिहेवियर था जेराड का, वो एकदम कूल थे, वो डरे नहीं, पैनिक नहीं हुए और उन्होंने आराम से रिलैक्स होके टेंस्ड फ्री बात की बिना किसी टेंशन के. नेक्स्ट है, आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स. सी वट इन्फॉर्मेशन डिड द इंट्रूडर वॉन्ट फ्रॉम जेराड. The intruder wanted personal details from Gerard, like whether he lived alone, what his Christian name was, whether he had a car, and whether people visited him. All this information was necessary for the execution of his plan to dodge the police by killing Gerard and taking on his identity. So जो इंट्रूडर था वो जेराड की सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था क्योंकि उसका यही मकसद था कि उसको मार के उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता था. तो उसने सब कुछ पूछा कि क्या तुम अकेले रहते हो, तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है, तुम्हारे पास गाड़ी है या नहीं है, क्या तुम्हें पीपल जो लोग हैं आसपास के वो मिलने आते हैं या नहीं, ताकि वो उसको मार के उसकी आइडेंटिटी ले सके और वही जेराड बन के रह सके. कौन? इंट्रूडर. नेक्स्ट है, आई वॉन्ट टू नो. ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया इधर 7th. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा 8th. वाई डिड द इंट्रूडर चूज जेराड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वॉन्टेड टू टेक. द इंट्रूडर चूज जेराड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वॉन्टेड टू टेक ऑन बिकॉज ही इज़ ऑफ द सेम बिल्ड एज जेराड. ही इज़ अ मर्डरर. As Vincent Charles Gerard, he will be free to go to places and do nothing. He can eat well, sleep without having to be ready to run away at the sight of cope. सो इसका आंसर ये हो गया क्योंकि वो उनकी आइडेंटिटी क्यों लेना चाहता था इंट्रूडर जेराड की, क्योंकि ही वांटेड टू, बिकॉज जो उनका स्ट्रक्चर था, जो बॉडीली वो जो बिल्ड था उनका, मतलब कद काठी उनकी सेम थी और वो मर्डरर थे. एज विंसेंट चार्ल्स जेराड ही विल बी फ्री टू गो टू प्लेसेस. और वो फ्री होंगे इधर उधर जाने के लिए, वो आराम से वो खा सकेंगे, सो सकेंगे विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू गो अवे एट द साइट ऑफ द कॉप. और पुलिस के आने से उनको भागने की ज़रूरत नहीं है, वो ईज़िली अपना आराम से रह सकेंगे. तो इसलिए ही इंट्रूडर जेराड की आइडेंटिटी लेना चाहता था और चूज़ किया. 9th है, कंपेयर द करेक्टर्स ऑफ द इंट्रूडर एंड द जेराड. द इंट्रूडर इज़ फ्लैशी, कोरस, क्रूड, बोस्टफुल एंड इरिटेबल ईगोइस्ट. तो जो इंट्रूडर थे वो क्या थे कि इरिटेबल, ईगो बहुत थी. ही इज़ ओवर कॉन्फिडेंट थे, थिंक्स दैट ही इज़ वेरी स्मार्ट. ऑन द अदर हैंड जेराड इज़ प्लीजेंट, कूल हेडेड, कल्चर्ड, विटी एंड वेरी इंटेलिजेंट. Despite all this, he is modest and humble person. Although Gerard does not brag, he proves to be much smarter and more intelligent than the intruder and is able to outwit him. सो जो इसमें बताया गया है करेक्टर के बारे में, जो इंट्रूडर थे वो उतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं थे, ईगो उनमें बहुत ज़्यादा थी. वो समझते थे कि वो स्मार्ट हैं परंतु वो स्मार्ट नहीं थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे. उसके दूसरे उसमें देखा जाए जेराड जो थे वो प्लीजेंट थे और विटी थे और इंटेलिजेंट थे. उसके साथ साथ वो मोडेस्ट और हम्बल भी थे और इंटेलिजेंट एंड स्मार्टर, मोर स्मार्टर देन द इंट्रूडर. और उन्होंने उसको, जो इंट्रूडर था, उनको आउटविट भी किया. नेक्स्ट है, वाई वॉज जेराड पैकिंग अ बैग एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले. हाउ डिड इट हेल्प हिम टू आउटविट द इंट्रूडर. तो आपको ये बताना है कि जब जेराड पैकिंग कर रहे थे अपने बैग की, तो हाउ डिड इट हेल्प हिम टू आउटविट द इंट्रूडर. तो जब वो इंट्रूडर आया उन्होंने कैसे उसको चक मार दिया. सो जेराड वॉज पैकिंग अ बैग इन द बिगनिंग ऑफ द प्ले एज ही हैड टू डिलीवर some props to some theatrical company for rehearsal when the intruder broke into his cottage and threatened to kill him and steal his identity. Gerard did not lose his cool. He spontaneously concocted a story that he himself was criminal and was trying to dodge the police. This story was supported by the aura of mystery that surrounded him, his reclusive lifestyle, the bag he had been packing, the disguise outfit, false mustache, etc. All this misled the intruder into believing that Gerard was speaking the truth. He did not doubt Gerard any longer and unsuspectingly got ready to escape along with him. When Gerard indicates the door that leads straight to the garage,
द इंट्रूडर वॉक्स इन टू अ ट्रैप, हैंस द बैग प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन कन्विंसिंग द इंट्रूडर दैट जेरार्ड टू वॉज अ criminal like him and was preparing to flee when he broke into his cottage. तो जो बैग है वो जब वो पैकिंग कर रहे थे, किस लिए पैकिंग कर रहे थे, क्योंकि उनको थिएटर में किसी थिएटर कंपनी को कुछ सामान देना था, प्रॉप्स वगैरह देने थे, कुछ आउटफिट वगैरह, तो वो पैकिंग कर रहे थे। तो उसी से ही ये पूरी स्टोरी चलती है कि कैसे उन्होंने जब वो बैग वो है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जिस बैग में बिगनिंग में ये बताया ना कि उनको प्रॉप्स वगैरह देने थे थिएटर कंपनी को रिहर्सल के लिए, उसी समय इंट्रूडर आया और जेरार्ड ने क्या हुआ, अपना माइंड कूल रखा, पैनिक नहीं हुए, और उन्होंने एक स्टोरी बना ली कि ही हिमसेल्फ वॉज अ क्रिमिनल। ठीक है, उन्होंने वही बोल दिया कि वो खुद भी एक क्रिमिनल है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट हो गई है यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, वर्कशीट नंबर 65। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।